अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी क्लिनिक। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आज की वीडियो एक अहम वीडियो है। इसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम क्या बात करेंगे ख़वातीन के हवाले से और एक हमारे माशरे के एक अहम मसले के हवाले से। और ये एक वाक़या आप इसे समझें या जो भी आप इसे कह लें कि ये एक आप बीती है एक लड़की की कि उसके साथ क्या हुआ, और फिर उसने मुझसे रब्ता किया और फिर उसने मुझे सारी बातें बताई। तो इसी हवाले से अब हम नहीं चाहते कि ये मसाइल या ये मसला जो उस लड़की के साथ हो गया, हादसा पेश आ गया, हम नहीं चाहते किसी और के साथ पेश आए। इसीलिए अब हमने ये सोचा है कि इस तरीके से बहुत सारी ख़वातीन हैं जिन्होंने आके अपने मसले ज़िक्र किए और अपनी प्रॉब्लम बताई, और फिर किस तरीके से उसका सलूशन हमने उनको दिया और उनकी ज़िंदगी खुशगवार गुजरी। तो इस हवाले से हम आपको बताएंगे ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें और जो है लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब होने से बच जाए। देखिए, इंसान से गलती होती है, सबसे होती है, मुझसे, आपसे, हर किसी से होती है। अब गलती गलती से भी हो जाए, चाहे जानबूझ के हो जाए, जो हो गया सो हो गया। अब मसला आता है उसको ठीक करने के लिए। तो नाज़रीन, वो लड़कियां, वो ख़वातीन जो शादी से पहले किसी गलती की वजह से, चाहे किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से कि या किसी भी किस्म पीरियड के प्रॉब्लम की वजह से, या फिर एक्सरसाइज, साइकिलिंग, जिम्नास्टिक वगैरह, योगा, स्ट्रेचिंग या उछल कूद, या बचपन में कोई खेल कूद या हादसे की वजह से उनकी शर्मगाह का पर्दा बाकी नहीं रहा, या फिर ज़्यादती होने की वजह से, या फिर अपनी मर्ज़ी से किसी वजह से सेक्स करने की वजह से उनके शर्मगाह का पर्दा बाकी नहीं रहा। तो ऐसी तमाम ख़वातीन की जब शादी होती है तो क्या मसाइल पैदा होते हैं। तो आज एक तो इसके ऊपर आपको बताऊंगा, और जिस लड़की के साथ जो वाक़या हुआ वो भी आपके साथ ज़िक्र कर रहा हूँ। कि देखें, एक ख़ातून का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने अपना ये सारा मसला डिस्कस किया। मसला कुछ यूँ है कि वो ख़ातून ने आ, कुछ टाइम पहले उनकी जो था कुछ मसला हुआ, उनको मेडिकली कोई प्रॉब्लम हुई, और जिसकी वजह से उनकी शर्मगाह का पर्दा बाकी नहीं रहा। यानी कि डॉक्टर ने उस जगह पे बाद वक़्त एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी वगैरह की जाती है, तो उसके आजकल आपको पता है वो कैमरा वगैरह डाला जाता है, जिसकी वजह से वो अंदर की जगह को देखते हैं कि कोई मसला तो नहीं है, या उसका टेस्टिंग वगैरह वटेवर। तो इस वजह से उस खातून का एक मेडिकली प्रॉब्लम की वजह से शर्मगाह का पर्दा बाकी नहीं रहा। हुआ ये कि जब उसकी लड़की की शादी हो गई, और शादी होने के बाद जो है उसको पहली रात को जिस ख़ानदान में वो शादी हुई है, जिस माशरे में कह लें, माशरा तो सारा ही ऐसा है, मगर कुछ कल्चर ऐसे होते हैं जहाँ पे इस चीज़ को बहुत मायने दिए जाते हैं, उस जगह उसकी शादी हुई। और उस माशरे में जब ये देखा गया कि सफ़ेद चादर बिछाई गई, और उसके बाद वो सारी चीज़ें देख रही थी पहली रात को कि ये हो रहा है, उसके बाद जब उसको ब्लीडिंग नहीं हुई तो सुबह यही एक मसला बना रहा कि ये क्यों नहीं हुई। फिर उसके करैक्टर के ऊपर जो है लोगों के जहन में गलत ख्याल है कि शायद इसका करैक्टर ठीक नहीं है, या इसने कोई गलती करी है, या कुछ है, क्या नहीं है। अब वो लड़की समझाती रही कि भाई ये एक मेडिकली प्रॉब्लम की वजह से हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, लेकिन आज के दौर में कोई इस बातों को एक्सेप्ट नहीं करता। क्योंकि आजकल आप ख़ुद सोचें कि जब आप अपने दोस्तों में बैठते हैं तो वो आपस में क्या ज़िक्र खैर करते हैं कि जी आज मेरी तो ये गर्लफ्रेंड थी, मैंने ये कर लिया, या गर्लफ्रेंड है या लड़की है तो वो अपनी दोस्तों में सहेलियों में बात करती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है और हमने ये फ़लाना किया। तो जब आप सब लोग एक दूसरे के साथ इस तरीके की बातें शेयर कर रहे होते हैं तो आप ख़ुद सोचें कि क्या माशरे में क्या क्या माशरा बनेगा, और क्या लोग आपकी बातों के ऊपर यकीन करेंगे कि आप पाक दामन हैं या नहीं। अब अगर कोई पाक दामन है भी और उसे कुदरती तौर पे या किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से ये मसला है, तो वो भी अपनी पाकदामनी कैसे साबित करे। ठीक है। तो अब मसला ये है कि ऐसी लड़कियां, ऐसी ख़वातीन जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, तो अब इसका हल मौजूद है। अब बात करते हैं उस खातून के साथ ये हुआ कि जनाब, जो शक व शुबात की वजह से तकरीबन उसका कुछ अरसा यही इसी तरीके से झगड़े फ़साद चलते रहे, और लड़की अपने घर जाती रही, आती रही, ये मामला बिगड़ा और आखिरकार उनकी तलाक हो गई। ये इस तरीके से एक मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से उस लड़की के साथ ये हादसा पेश हुआ। अब बहुत सी जगहों पे इन बातों को बिल्कुल समझा नहीं जाता। इवन कि अब तो पढ़े लिखे लोग भी इन चीज़ों को नहीं समझते, क्योंकि ये सेक्स और ये सारी चीज़ें, हम बिस्तरी और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ज़्यादती वगैरह, ये इतनी कॉमन हो गई है, इतनी कॉमन हो गई है कि अब कोई भी बंदा, अगर आप कोई सही लड़की हो
और वो ये बात बताना चाहे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तब भी उसकी बात पे यकीन नहीं किया जा रहा होता। और मोस्टली केसेस में यही होता है कि लड़की ने पहले कहीं सेक्स किया हुआ होता है, या फिर कोई हादसे की वजह से उसका पर्दा फट चुका होता है, जिसका इल्म उस लड़की को भी होता है। और जब वो शादी करके कहीं जा रही होती है तो इस बात को कोई एक्सेप्ट नहीं करता कि उसके साथ क्या था या क्या नहीं था। वो ये देखते हैं कि ब्लीडिंग हुई या नहीं हुई। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ लड़कियों को, कि जो इस बारे में नहीं जानती, वो समझती हैं कि ब्लीडिंग और टाइटनेस एक ही चीज़ को कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ब्लीडिंग होना एक अलग चीज़ है जो कि शर्मगाह के पर्दे के फटने की वजह से होता है, जबकि टाइटनेस, शर्मगाह का तंग होना, ये एक अलग चीज़ है। जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो शर्मगाह वैसे ही खुल जाती है, या बहुत ज़्यादा सेक्स करने की वजह से भी शर्मगाह खुल जाती है। उस खुली हुई जगह को तंग करने की अलग दवाएं होती हैं, वो एक अलग दवा है। और ब्लीडिंग होना एक अलग है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें, मगर लोग यहाँ पे इनको सेम समझ लेते हैं। ये दोनों अलग चीज़ें हैं, तो पहले तो इस बात को समझ लें। अब ज़रूरी क्या है, ब्लीडिंग होना, टाइटनेस होना? तो जी दोनों ही ज़रूरी हैं। अगर आपको ब्लीडिंग है और ब्लीडिंग के लिए आप दवा यूज़ करते हैं और आपकी जगह लूज़ है तो भी प्रॉब्लम है। अगर आपकी जगह तंग है यानी कि टाइट है लेकिन ब्लीडिंग नहीं है तो भी ये प्रॉब्लम है। तो ऐसी लड़कियां जो चाहती हैं कि उनकी शर्मगाह का पर्दा अगर पहले फट चुका है और वो चाहती हैं कि वो इसको किसी तरीके से हल कर लें इस मसले को, कि उनको पहली रात को ब्लीडिंग भी हो और जगह भी तंग हो, तो इसके लिए इलाज मौजूद है। देखिए, जब तक इलाज मौजूद नहीं होता, आपके इल्म में नहीं होता, आप इससे जो है वो नाशना होते हैं। मगर जब आपको इलाज पता लग जाए और आपको पता लग जाए कि इसका इलाज मौजूद है, तो आपके ऊपर ये ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी को तबाह होने से, उस तकलीफ़ से बचा लें और इलाज को कर लें। तो इलाज करना सुन्नत काम है। देखें, गलती, बीमारी, तकलीफ़ कुछ भी है, जो हो गई गलती हो गई, तकलीफ़ आ गई तो आ गई। वो ये नहीं देखती कि आप गरीब हैं या अमीर हैं। ठीक है, तकलीफ़ तकलीफ़ होती है, बीमारी बीमारी होती है। इसी तरीके से जो हादसा हो गया सो हो गया, चाहे जानबूझ के, गलती से, अनजाने में, किसी भी वजह से वो हो गया सो हो गया। अब क्या है, अब चाहिए इसका इलाज, ताकि इस मसले को हल किया जाए। तो इस मसले के हल के लिए हमारे पास इलाज मौजूद है, और वो दवाएं हैं जो कि लगानी होती हैं, यूज़ करनी होती हैं। तो उस दवाओं को अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारी स्क्रीन पे दी हुई वेबसाइट के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, और मज़ीद मालूमात के लिए आप जो हैं हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। तो दोनों चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, ऑर्डर करने के लिए वेबसाइट मौजूद है, और अगर कोई आपका सवाल है तो वो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें, नंबर भी व्हाट्सएप का और वेबसाइट भी आपके स्क्रीन के सामने आ रही है, तो आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रोडक्ट के साथ, एक नई बात के साथ आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।